अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 48 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो, एक मीनार के शीर्ष का भूमि से स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। एक मीनार है, इसका शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की कोण, ये 30 डिग्री दे रखा है। वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। यह बिंदु क्या है, मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। अवे फ्रॉम 48 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ टावर से 48 मीटर दूर है। हाइट ऑफ टावर बताना, ये बताना। तो देखो, हमें पता है, क्या पता है, देखो एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। 30, 60 और 90 वाले ट्रायंगल में बहुत आसानी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये तो 90 होगा ही, ये कितना हुआ 60। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने होता है √3 और इधर हो जाता है 2। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, इधर हो जाता है 2। ये होता है साइड का रेशो, जो कि 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल में फिक्स होता है। अब हमें पता है कि ये होगा √3 यूनिट। आप बोलो हाँ सर, अगर √3 की वैल्यू 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलो सर बड़ी सिंपल सी बात है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48/√3। 48 का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 48 का मतलब 16 3 48, और 3 का मतलब √3 × √3। तो ये √3 से एक √3 कट गया, बचा क्या 16√3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी आप tan थीटा लगा के भी कर सकते थे, tan 30 से। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसको h मान लो, और ये कितना दे रखा है 48। तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है।